भगवान भोलेनाथ ने एक संत को रात को दर्शन दिए और कहा कि जाकर के उस गांव में से एक ब्राह्मण का बालक है उसको लेकर के आओ और उसको वैष्णवी दीक्षा दीजिए। उस बालक को लाया गया, काशी में अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के बाद में राम नाम का प्रचार करने लगे तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी जब प्रचार करने लगे तो घूमते घूमते अपने जन्म स्थान जो था वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनको पता तो था कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है। तो गांव में रहता था, गांव में तो बताएंगे तू फलाने बार आत्मदेव का बच्चा है, आप के पिता वहाँ के ब्राह्मण हैं, आप उनके बालक हो, ये तो उनको पता था। वह एक दिन अपने ही जन्मभूमि में पहुँच गया। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, कोई ही पानी देने वाला नहीं है। तो तुलसीदास जी ने उसी गांव में रह कर के पितृतर्पण किया है और पितृतर्पण करने के बाद में वहीं रह कर के राम नाम की माला जपने लगे हैं, राम कथा कहने लगे हैं। और जो राम कथा कहते कहते एक ब्राह्मण वहाँ से निकला, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आप सर्वगुण संपन्न लग रहे हो, आप मेरी कन्या के साथ में शादी कर लो। पहले तो तुलसीदास जी मना करते रहे, लेकिन जब गांव वालों ने भी समझाया कि इस मनुष्य जीवन में गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है, तो तुलसीदास जी ने शादी कर ली। अब जब तुलसीदास जी ने शादी की, शादी के बाद में भगवान का भजन करना ही भूल गए, माया के अंदर इतना लिप्त हो गए कि कथा करने जाए, कोई कथा कराने के लिए आए तो कह दे अभी मेरे पास में समय नहीं है, कथा करने के लिए मेरे पास में अभी समय नहीं है, बाद में करूँगा। समय व्यतीत होता गया, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनको एक घड़ी के लिए नहीं छोड़ सकते। अभी तो अपने को पता नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई समय का अभाव ऐसा बता देती है बहन बेटियाँ कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई मारी जाएगी। जब भाई दूज आती थी, श्रावण का महीना नज़दीक आता था, आज से 30-35 साल पहले अपने जाकर के देखेंगे तो बहन बेटियां एक एक महीने के लिए अपने माता पिता के घर आ जाती थी और घर आकर के वह बड़े ही आनंद से वह उत्सव मनाया करती थी श्रावण का। लेकिन तुलसीदास जी स्वयं की पत्नी को अपने मायके जाने ना दे कि तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन संभालेगा, इस घर को कौन संभालेगा। लेकिन समय एक ऐसा आया कि भाई दूज का समय आने वाला है, उसका भाई उसको लेने आया। तो तुलसीदास जी ने कहा अगर आपको जाना है तो 2-4 दिन के लिए चली जाओ, बाद में आ जाना। अगर समाज की दृष्टि में हम जाना चाहते तो आप जा सकती हो, लेकिन इस मकान का ताला लगा करके जाना। मैं भी एक कथा कर करके आता हूँ, मेरी 9 दिन की कथा हो जाएगी और आप 9 दिन के बाद में आ जाना, 10वें दिन यहाँ आ जाना है तो दरवाज़ा आप ही खोलना, मैं नहीं खोलूँगा। इधर तुलसीदास जी की पत्नी मायके चली गई है, तुलसीदास जी राम कथा करने के लिए चले गए हैं। 9 दिन व्यतीत हुए हैं, 10वें दिन जैसे ही तुलसीदास जी आए तो उन्होंने घर का ताला लगा देखा, क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी आना तो चाहती थी, लेकिन जो सहेलियाँ थी उन्होंने नहीं आने दी। आके एक महीने के लिए सब लोग आते हैं, एक आध दिन और रुक जा, तो वह उस कारण से आ नहीं पाई। तुलसीदास जी को लगा यार आई नहीं है आज, चलो वह नहीं आई तो क्या हुआ, हम स्वयं जाते हैं लेवाने के लिए। तुलसीदास जी स्वयं की धुन में जा रहे हैं, रास्ते में जमुना जी आई है और जमुना जी में देखा क्या है कि किनारे पर कुछ पड़ा हुआ है, कुछ है। तो तुलसीदास जी को लगा कि शायद मेरी पत्नी ने को पता है कि मैं आऊँगा, इसलिए उसने मुझे नाव लेने के लिए भेजी है। लेकिन वह नाव नहीं थी, वह एक मुर्दा था जो जमुना जी में प्रवाहित होकर के आया था, लेकिन अंधेरा था, लाइट थी नहीं। अंधेरे में तुलसीदास जी को नाव लगा, इसलिए उस पर बैठ करके तैर गए, नदी पार कर गए। अब ये आप विचार कीजिए कि जो स्वयं मरा हुआ है, जो स्वयं मुर्दा है, वह जिंदे को तार रहा है। जिंदे को कैसे तार सकता है?
मुर्दा कभी जिंदे को उतार सकता है, पर कहा है ना तुलसीदास जी कथा के अंदर लिखा है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा होगी उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। इधर मुर्दा के ऊपर बैठ करके जमुना जी पार कर गए, क्योंकि भगवान श्री राम की उनके ऊपर कृपा पूर्ण है, पूर्ण कृपा उनके ऊपर थी, इसलिए वह नदी पार कर गए। और नदी पार करने के बाद में जैसे ही ससुराल पहुँचे, थोड़ा विलंब हो गया है, रात्रि का समय है, तुलसीदास जी को लगा अगर दरवाज़ा खड़खड़ाऊंगा तो पूरा परिवार जग जाएगा, इससे अच्छा है कहीं मुझे पता है कि मेरी पत्नी ऊपर अटारी पे सो रही है, वहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता तो होगा, या फिर अन्यथा जैसे मेरे लिए वहाँ पर नाव छोड़ दी थी और मैं उस नाव को इधर करके आया हूँ, शायद इसी प्रकार पीछे कुछ करके रखा हो। तुलसीदास जी पीछे गए हैं, देखा है एक रस्सी लटक रही है, बल्कि वह रस्सी नहीं थी, वह एक सांप था। तुलसीदास जी को लगा कि मेरी पत्नी ने ऊपर चढ़ने के लिए मुझे रस्सी डाल के रखी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि मैं आने वाला हूँ। तुलसीदास जी सर्प को पकड़ के चढ़ने लगे हैं और सर्प भी पूर्ण रूप से कड़क होकर के पकड़ के लटका हुआ है, लोई लुहान हो गया है, लेकिन उसने बाउंड्री को छोड़ा नहीं है। कहते हैं ना, मुर्दे ने पार किया, सांप ने चढ़ा दिया, क्योंकि राम की कृपा है भाई। तुलसीदास जी के ऊपर सभी कृपा कर रहे हैं आज, और नहीं सांप को पकड़ के चढ़े तो सांप ना ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन सांप ने भी उस दिन कृपा की तुलसीदास जी पर कि वह गिरा नहीं, बल्कि बहुत मजबूती के साथ में पकड़ के लटका हुआ है, और तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गए हैं। जैसे ही अपनी पत्नी को जगाया तो तुलसीदास जी की पत्नी विचार में पड़ गई कि रात्रि का समय है, किसी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई नहीं है, आप आए कहाँ से, आप आए कहाँ से? तुलसीदास जी ने कहा आया कहाँ से? अरे भाग्यवान, आप ही ने तो रस्सी लटका के रखी हुई थी, मैं तो उसी रस्सी को पकड़ के आ गया ऊपर। कि रस्सी लटका के रखी थी उसको पकड़ के आ गए, पर रात्रि में जमुना जी कैसे पार किया? क्या जमुना जी पार? अरे आपने वहाँ पे नाव तो छोड़ी थी मेरे लिए कि मैं आऊँगा तो नाव में चढ़ के आ जाऊँगा। तुलसीदास जी की पत्नी विचार में पड़ गई कि देखना पड़ेगा, मैंने कोई रस्सी डाली नहीं है। फिर थोड़ा दीपक जलाया, उजाला हुआ और देखा कि बाउंड्री से मैंने कौन सी रस्सी लटकाई है। वहाँ देखा तो वहाँ पर सर्प लटका हुआ है, लोई लोहान है, लेकिन उसने उसकी पकड़ छोड़ी नहीं है। तुलसीदास जी की पत्नी विचार कर रही है कि आप कामुकता में इतने अंधे हो गए कि आपको पता नहीं कि ये रस्सी है कि सांप है। चलो आगे भी चल के जाके देखते हैं। दोनों पति पत्नी गए जमुना जी के किनारे, दीपक हाथ में है और दिया लेकर के देखा उजाला है कि वो नाव कहाँ छोड़ी है। जहाँ तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को छोड़ा था वहाँ लेके गया और दिखाया कि ये तेरी नाव पड़ी हुई है। जैसे ही दिए की रोशनी नजीक पहुँची तो पता चला वह कोई नाव नहीं थी, वह तो एक मुर्दा था। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि आप नाव समझ के एक मुर्दे पर बैठ कर के पार होकर के आए हो। तुलसीदास जी के ऊपर सब कृपा कर रहे हैं प्रभु मिलन के लिए, आप इस मुर्दे पर बैठ कर के आए हो। मैं तो खाली आपको इतना कहना चाहूँगी कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, इस हाड़ मास के पिंजर से करते हो, अगर भगवान ने ये मेकअप ऊपर का ना किया होता और जो चमड़ी है अंदर का जो मांस है वो ऐसे ही दिखता, तो क्या आप प्रेम करते उससे? अगर जो गंदगी अंदर भरी हुई है और वही गंदगी आपकी नाक में होकर के बास आए बाद में, तो क्या आप बैठोगे किसी के पास में? आप स्वयं के अंदर उतार के तो देखो, एक बार विचार करके तो देखो कि आप किससे प्रेम कर रहे हो। खाली जवानी है तब तक यह खूबसूरती रहती है, जवानी ढलने के बाद में जब झुर्रियाँ पड़ना चालू हो जाती है तो आप उसी से दूर भागने लगते हो। तब कहाँ जाता है आपका प्रेम? और आप जितना मुझसे प्रेम करते हो, अब यहाँ बैरागी की बात आई है
कि आप जितना मुझसे प्रेम करते हो, अगर इतने से आधा भी प्रेम आपने राम से किया होता तो आप भगवान राम को प्राप्त हो जाते। तुलसीदास जी की पत्नी ने यहाँ वचन किए हैं और यह वैराग्य तुलसीदास जी को लग गया है।